अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लाम के साथ मैं हूं शरद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई कोइन के हवाले से। पाई कोइन क्या है, पाई कोइन स्कैम है या नहीं। पाई कोइन बेसिकली एक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी नुमा है जी, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ब्लॉक्स की शक्ल में, यानी ब्लॉक्स मतलब एक कंप्यूटर में डेटा या लेजर जो आप कह सकते हो अकाउंटिंग वगैरह की ज़बान में, तो वो ये होता है कि एक कंप्यूटर में उसका डेटा नहीं होता है, डिफरेंट ब्लॉक्स में वो डेटा होता है जो रिकॉर्ड होता है। ये डिजिटल एसेट कहलाता है। डिजिटल एसेट यानी आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में अभी 4,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके डिजिटल एसेट है। या अगर आप 4 लाख दिखाई दे रहे हैं, वो भी डिजिटल एसेट है। या आपके पास जो है कोई मतलब बेनिफिट्स रिवार्ड्स आपके पास आए हैं, तो वो भी आपके पॉइंट्स जिसको हम कह सकते हैं। करीम में देखो, आपके पास अगर आपने ज़्यादा राइट्स लिए तो आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं। इसी तरह आपने ज़्यादा पैसे, मतलब इजी पैसा में भी अगर आप ज़्यादा पैसे अगर मूवमेंट करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो वहाँ पे भी आपको जो है कैश बैक्स या वगैरह मिल रहे होते हैं। ये आपके डिजिटल एसेट्स कहलाते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो भी बिल्कुल मतलब फेक है, या कोई ऐप है, उसकी वैल्यू जस्ट एन ऐप की है जो कोई भी ऐप कोई भी बना सकता है। या दे आर जस्ट नंबर्स, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे नंबर से कभी अप एंड डाउन हो रहा होता है। ये पाई नेटवर्क का जो बूम चल रहा है, सबसे पहले पाई नेटवर्क ने कुछ डिजिटल मार्केटर्स, कुछ लोग हायर किए होते हैं जो आके नीचे कमेंट्स में, डिफरेंट पोस्ट के नीचे कमेंट्स, कोई भी पोस्ट हो, नीचे आके पाई कोइन के बारे में बता रहे होते हैं। और फिर जो है ना, ये ट्रेंड सेट हो गया, जैसे कि पार्टी गर्ल वाला जो ट्रेंड सेट हुआ था, इसी तरह ये ट्रेंड सेट हुआ। ट्रेंड सेट होने के बाद लोगों ने मैसेंजर्स पे भेजना शुरू किया, इनविटेशन भेजना शुरू किया। ये MLM कहलाती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर आप किसी दूसरे बंदे को लेके आते हो, ज्वाइन कराते हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगी, कुछ कॉइन्स मिलेंगी। इसी तरह लोग दीवाने हो गए, लोगों ने बहुत सारे अपने अकाउंट्स बनवाए, अपने रेफरल कोड के जरिए से दूसरों को ज्वाइन कराने लगे। और अब व्हाट्सएप में भी जो है ना, पाई कोइन की जो इनविटेशंस आने लगे हैं। बहुत सारा हर बंदा पाई कोइन पे के पीछे लगा हुआ है। बेसिकली आज हम देखें तो पाई कोइन का जो ऐप है, वो सिर्फ आप एंड्रॉयड में जो है 10 मिलियन प्लस जो है डाउनलोड्स हो चुका है। तो आप सोच सकते हो ये कितने एक्टिव यूजर्स पाई कोइन के ऊपर है। और पाई कोइन जो है इस डेटा के, इस लोगों का ये जो डेटा है, इससे क्या क्या कर सकता है। दुनिया में आजकल सबसे महंगी जो चीज़ है वो है डेटा है। आप फेसबुक जो है आपके डेटा को बेच रहा होता है, यूट्यूब, ये सारे वगैरह चीज़ें जो है आपका डेटा जो है आपको डेटा को बेच रहा होता है। किसको? एडवर्टाइजर को बेच रहा होता है। वो डेटा ऐसे नहीं बेचता है कि यार ये शेर अफजल है, इसका फ़ोन नंबर ये है, ये है, ये है, बट ऐसे बेचता है ये शेर अफजल है, ये मेल है, इसकी एज ये है, ये कराची में रहता है। ताकि कोई भी बंदा ऐड चलाना चाह रहा होगा तो वो मुझे टारगेट कर सकें। अगर वो चीज़ मेरे काम की हुई तो मैं उसको खरीदूंगा, अदरवाइज जो है मैं उसको सिर्फ देखूंगा और इस कंपनी के बारे में ब्रांडिंग होगी। इसी तरह आपका गूगल है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एक बिजनेस मॉडल है। वो बिजनेस मॉडल समझ में आता है। अब इसका जो है कोई ना बिजनेस मॉडल समझ में आता है, ये जस्ट एक ऐप है। लोग इसके पीछे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि दूसरे भी क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, लोग पैसे लगा रहे हैं, बट वो वॉलेटाइल है इन नेचर। बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू या कोई वर्थ नहीं है, आप अपना टाइम इसके ऊपर नहीं लगाएं। तो आप समा मनी कह के एक वहाँ पे एक एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो उसको देख सकते हो। सिर्फ अगर आपने इंग्लिश का जो है ना कंटेंट अगर आपको समझ में मतलब नहीं आता है, तो उर्दू में जो है आपको कंटेंट वहाँ से मिल सकता है। अगर मैं गूगल में जाके जो है ना सर्च करूँ सबसे पहले, तो क्या मतलब पाई कोइन स्कैम है, तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं स्कैम नहीं है, कुछ लोग कह रहे होते हैं स्कैम है। गूगल में भी एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। वो चीज़ें रैंक करता है जिसकी एसईओ अच्छा होता है, जो पेड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गूगल में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो पाई कोइन को ऑन द टॉप और सही साबित करने के पीछे लगे हुए हैं। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि ये जो है ना डेवलपमेंट फेज में है, इसीलिए ये मुफ्त बांटी जा रही है, इसकी मार्केटिंग इसी तरह हो रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि पहले बिटकॉइन को भी कुछ नहीं समझा गया था, इसीलिए ये इतना अभी बूम चल रहा है। उस वक्त मेरे पास
कुछ अगर बिटकॉइंस होते तो आज मैं करोड़पति होता। ऐसा नहीं है। ये वोलेटाइल इन नेचर है, ये एक बलून की तरह है जो कभी भी फट सकता है। जब वो बलून फटेगा तो वो कुछ भी नहीं रहेगा, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी। इसी तरह जिस तरह आज पाई कोइन है, इसी तरह पहले वन कोइन के कोइन थी जो आजकल एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वो रिकॉर्ड भी नहीं है। और ये सारे जो है ना इसके इवन एंड ऑड्स हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि जब तक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये रजिस्टर्ड नहीं होती या इसकी कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट इसके बारे में कोई पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं देता, आप जो लोग चुपचाप घुस जाएं और अपना टाइम वेस्ट करें, अपना डेटा उनको प्रोवाइड करें। सबसे महंगा चीज़ जो है आपका डेटा है, वो आपका 10 मिलियन लोगों का जो डेटा होगा वो कितने बिलियंस का होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी जो है लोग आपके पीछे जो स्कैमर्स बैठे हैं वो बेसिकली आप लोगों के डेटा से कमा रहे होते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि इसके बारे में आप सही से रिसर्च करके अपनी टाइम को सही यूटिलाइज करो। सिर्फ गूगल का सुपरफिशियल लेवल नहीं देखो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट या कोई फाइनेंशियल मैगजीन आपको नहीं मिलती है तब तक आप उसको गमशू रिसर्च करते जाओ ताकि आपको इसके सारी चीज़ें पता चले। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करो पाई कोइन या इसी तरह की कोई चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे तो अब पेपाल नहीं आया है, तो इस तरह की वो सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल है। हमारी जैसी कंट्री में पेपाल हमारे कंट्री में आया नहीं है। यहाँ पे हम ख्वार हो रहे हैं, हमें पेमेंट्स में मसला हो रहा है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में जब भी हम कहीं पे भी पेमेंट मेथड देखते हैं वहाँ पे पेपाल टॉप होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो मुझे रीच आउट कर सकते हो। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।